Assalamu alaikum students. Today our topic is crop production and management part 3. We talked in first and second part, we talked about the right kind of soil. There we talked about selection of right seeds, then sowing, raising seedlings in nursery, transplanting, then manuring. Now the manuring, I will start from manuring again. I will give you a brief discussion of it. Okay. Manuring. In manuring, I told you the important types of manures are farmyard manure and green manure, compost, sea manure, and poultry manure. The important types of manures. Okay. मैन्यूअर्स किसको बोलते हैं? खाद को. किसको बोलते हैं? खाद को, जो हमें अपने ज़मीनों में डाल के उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ा देते हैं. तो जो हमारा ये है फार्म यार्ड मैन्यूअर, इसमें आता है फार्म. एफ स्टैंड्स फॉर फार्म, वाई यार्ड एंड एम मैन्यूअर. फार्म यार्ड मैन्यूअर है, ग्रीन मैन्यूअर है, कंपोस्ट है, सी मैन्यूअर है, पोल्ट्री मैन्यूअर है. अब ये फार्म यार्ड मैन्यूअर ये क्या है? It is the most valuable organic matter which is commonly applied to the soil. अगर गरीब से गरीब भी कोई फार्मर होगा तो ये जो है ये फार्म यार्ड मैन्यूअर ये वो प्रोवाइड कर सकता है अपने फील्ड्स के लिए. क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें रेमिनेंट्स ऑफ स्ट्रॉ होते हैं. रेमिनेंट्स of straw you know घास यथ वनांच. लीव्स होता है छोटे छोटे, और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं like we can say excreta of cattle. Okay, this is the farmyard manure. और जो ये है प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग और प्लोइंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी, सो दैट इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉइल फर्टिलिटी, उसको हम बोलते हैं उस चीज़ को ग्रीन मैन्यूअर. किसको? आई विल रिपीट इट वंस अगेन. ग्रीन मैन्यूअर किसको बोलते हैं? ग्रीन मैन्यूअर बोलते हैं जो प्रैक्टिस हम करते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग और प्लोइंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल फॉर व्हाट पर्पस? फॉर इम्प्रूविंग द फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज द सॉइल फर्टिलिटी. दिस इज कॉल्ड ग्रीन मैन्यूरिंग. ग्रीन मैन्यूरिंग. ओके. जो हमारा लेग्यूमिनस क्रॉप है उसमें क्या आता है? बीन्स होते हैं, काउपी होता है, हॉर्स ग्राम होता है. दे आर ग्रोन एज ग्रीन मैन्यूअर क्रॉप्स. उसके बाद हमारा दूसरा है कंपोस्ट. कंपोस्ट में हमारा आता है कैटल शेड वेस्ट्स हमारा आता है, और ये हमेशा अवेलेबल होता है. ऑल दीज आर पोल्ट्री मिक्स टुगेदर and can be used as manure after rotting. Rotting मतलब जब ये सड़ जाता है फिर हम इसको यूज़ करते हैं. फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के भी होते हैं. वो क्या करते हैं? वो इंक्रीज़ करते हैं, दे इंक्रीज़ द एसेंशियल एलिमेंट्स इन द सॉइल. एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे सॉइल के क्या क्या हैं? सबको पता है. जैसे नाइट्रोजन है हमारा एसेंशियल एलिमेंट. नाइट्रोजन के बाद फॉस्फेट है, पोटाश फर्टिलाइज़र्स है. ये हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं सॉइल के, पोटाश फर्टिलाइज़र्स. ओके. फर्टिलाइज़र्स जो हम ऐड करते हैं किसको? सॉइल को. NPK फर्टिलाइजर्स. N stands for nitrogen,
P stands for potash and K stands for P stands for phosphate, and K stands for potash. ओके, NPK. आए दिन हमारे रेडियोज़ में ये आपको ये वर्ड सुनाई देता होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश. ये फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं अपने सॉइल को. और इसके बगैर भी और एक फर्टिलाइज़र है जिसको हम बोलते हैं कैन. कैन का मतलब है कैल्शियम, ए का मतलब है अमोनियम और एन का मतलब है नाइट्रेट. ये भी हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं. यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है. ठीक है. फर्टिलाइज़र्स हम क्या करते हैं, हम अपने सॉइल में ये क्रॉप्स पे भी डाल सकते हैं स्प्रे से, या क्रॉप्स पे भी डाल सकते हैं स्प्रे करके, या हम सॉइल के साथ भी इसको एडप्ट करते हैं. और फर्टिलाइज़र मिलाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी सॉइल का पीएच वैल्यू क्या है. अनलेस और अनटिल हमें ये नहीं पता है हमारी सॉइल का पीएच वैल्यू. तो ये इरिगेशन जो वीड्स का जो मैंने आप लोग को बोला, वीड्स का क्या है, दीज आर द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच ग्रो इन द फील्ड्स. दे compete with the crop plants for nutrients and sunlight, and they grow at the expense of our crop fields. उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो yield होता है वो reduce हो जाता है. And these weeds should be removed. They are removed with the help of trowels. They are removed with the help of hoe or harrow, or we can spray weedicides on them. Our two weedicides are 2,4-D or Simazine. Then came crop protection. What is this crop protection? अब यहाँ तक हमने क्रॉप को पहुँचाया. अब इस क्रॉप को प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट हमारे रोडेंट्स आके ना खा जाए, या हम उस जगह पर हम ये रखें जहाँ पर ये हमें अच्छे से स्टोर कर सके. ठीक है. क्रॉप यील्ड इज़ अफेक्टेड इफ़ द प्लांट आर अफेक्टेड विद सम डिजीजेस. या स्टोर का क्या मतलब है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ये प्लांट्स हैं इनको हमें क्या करना है, दे आर अफेक्टेड, दे कैन बी अफेक्टेड बाय सम डिजीजेस लाइक पेस्ट्स. उसके लिए जो हमारा प्रैक्टिक फंगई है, या हम इंसेक्ट्स सच एज लोकस्टस, ग्रास हूपर्स हैं, रोडेंट्स हैं जिनको रैट्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं हमारे क्रॉप को. या एज अ प्लांट भी वो कर सकता है डैमेज, और एज इन स्टोरेज जब हम इनको स्टोर करेंगे तब भी. अब डिजीज़ से इन चीज़ों को बचाने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. इंसेक्टिसाइड्स में हमारा इंसेक्टिसाइड है मेलाथियोन है, डेमेक्रॉन या पॉलीथियोन. ये हमारे इंसेक्ट्स हैं, ये कॉमनली यूज़ होते हैं. ये इंसेक्ट्स किल करते हैं पेस्ट्स को और इनके लार्वा को, और हमारे प्लांट को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. या हम ये डस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आइदर एज डस्ट और स्प्रेज. वैरायटी ऑफ स्प्रेइंग एंड डस्टिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल. ठीक है. लेकिन बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हाईली पॉइजनस, पेस्टिसाइड तो पॉइजनस होते हैं ये, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस होते हैं. उनको हमें यूज़ करना है प्रॉपर केयर. एंड द ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, हम बाय करते हैं फ्रॉम द मार्केट, उन पे भी पेस्टिसाइड्स का असर होता है. सो व्हेन एवर वी purchase things from the market, we should wash them before use. Okay.
And in the fields, birds and some mammals, they also eat away crops, so they are to be frightened away from the field. For this, उसके लिए वो क्या करते हैं, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत को बचाने के लिए खेतों में स्केयर क्रो लगाते हैं. क्या लगाते हैं? स्केयर क्रो. ओके, दिस इज़ अ सिंगल वर्ड, स्केयर क्रो. देखा होगा फील्ड्स में वो बड़े डंडे लगाते हैं और उन पे कुछ कपड़े लगाते हैं, उसको स्केयर क्रो बोलते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक इन अनदर चैप्टर, अनदर पार्ट. ओके.